हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरी एक और कमाल की वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे 2 चैनल पहले ही टर्मिनेट हो चुके हैं और मैंने इस चैनल पर भी बोरुतो के एपिसोड्स डाले थे, लेकिन एक पे कॉपीराइट क्लेम आया है जिसकी वजह से अब मुझे सभी वीडियोज़ को प्राइवेट करना पड़ा। और हाँ गाइज़, अगर आप मेरे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर देना। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this, so don't try, 'cause this time you crossed the line. एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उस मरे हुए शामन फाइट सिलेक्शन कमेटी के मेंबर का फ्यूनरल चल रहा होता है। सिल्वा भी वहीं पर आ जाता है। क्रोम को मरा हुआ देख वो सभी से कहता है कि यह सब कैसे हुआ। तभी वो लोग उसे कहते हैं कि ऑरेकल प्रोजेक्ट में उस लड़के की तस्वीर आ गई है जिसने इसे मारा है। ताओरेन, जिसका ये टेस्ट लेने गया था, उसी ने इसे मारा है और अभी वो इन सभी पार्टिसिपेंट्स में से सबसे टॉप पर हैं। सिल्वा उन्हें बताता है तो क्या हुआ, वो टॉप पर हैं। जो भी किसी ऑफिशिएंट को मारेगा उसे पास नहीं किया जाएगा। ऑफिशिएंट कहता है कि ग्रेट स्प्रिट की यही विश है कि उसे पास कर दिया जाए। वो ऑफिशिएंट सिल्वा को बताता है कि ग्रेट स्प्रिट के साथ एक होने के लिए शामन किंग को बहुत ज्यादा फुरी को चाहिए और हम में से किसी की डेथ हमारे आने वाले राजा के लिए एक पेशकश होगी और हमें इसे सेलिब्रेट करना होगा। सभी ऑफिशिएंट्स वहां से जाने लगते हैं। सिल्वा क्रोम की बॉडी की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है आखिर इन लड़ाइयों में इतनी ज्यादा जानें क्यों चलती हैं। तभी स्क्रीन पर बिग चीफ आती है और वो कहती है ग्रेट स्प्रिट सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर डिपेंड होता है नेचर के फोर्सेस और ह्यूमंस के एक्शंस पे। ना ही कोई इस फाइट का नतीजा बता सकता है और ना ही कोई बता सकता है कि कौन बुरा है, कौन अच्छा है, कौन सही है और कौन गलत। सब कुछ फ्यूचर में आउटकम के जरिए पता चलता है। इसीलिए तो ये शामन फाइट रखी गई है और हमें पता चल जाएगा कि दुनिया का भविष्य क्या होने वाला है। तुम ज्यादा उदास मत हो। तुमने देखा था कि उस लड़के को फुरुको के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन आखिर में तुमने उसका आउटकम देखा था। लोग मुश्किल से अपने काम के अंजाम की प्रेडिक्शन कर पाते हैं और क्या तुम्हें पता है कि उस लड़के ने रेन को पहले ही एक बार हरा दिया है। सीन चेंज होता है और योह को आना से मार पड़ रही होती है। योह आना को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे ये ऑरेकल बेल मिला है और वो शामन फाइट में हिस्सा लेने वाला है, लेकिन आना को योह के पास से एक लंबा बाल मिला होता है और वो योह की पिटाई करने लगती है। सीन चेंज होता है और मानता योह को रूलर समझा रहा होता है कि अगर तुम 2 बार लगातार हारे प्रिलिमिनरी राउंड में तो तुम बाहर हो जाओगे और तुम्हारी मैच ओवरसोल के फॉर्म में खेली जाएगी और ये मैच तब तक जारी रहेगी जब तक तुम्हारी ओवरसोल होगी। जब तुम अपने ओवरसोल के फॉर्म से बाहर आओगे तो तुम्हें हारा हुआ करार दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन हमें ऑरेकल बेल दे देगी और हमें पहले ही मैच के लिए इन्फॉर्म कर दिया गया है। योह मानता से कहता है कि मेरे अपोनेंट का नाम होरोरो है। ये कैसा नाम हुआ? मानता योह को बताता है कि वो शायद एक इनू हो सकता है और उनका बिलीफ है कि दुनिया में हर चीज के अंदर स्पिरिचुअलिटी मौजूद है और ऐसा पॉसिबल है कि होरोरो के पास पावरफुल शामनिक पावर हो सकती है। इसके बाद वो सभी लोग वहां से निकलने लगते हैं और योह अपनी फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वहीं पर आना आ जाती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक बैटल कॉस्ट्यूम सिल लिया है। योह जैसे ही उसे पहनता है तो वो कहता है ये तो बच्चों वाला है और उसे पसंद नहीं आता है। आना उसे कहती है क्या तुम्हें इस आउटफिट से कोई प्रॉब्लम है? एंड एज एक्सपेक्टेड योह और मानता उसके आउटफिट की तारीफ करने लगते हैं। वो सभी लोग बैटल प्लेस पर पहुंच जाते हैं और एक लड़का कहता है तो तुम हो योह, एक स्टूपिड, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। मेरा नाम है होरोरो, प्राइड ऑफ इनू। आज की बैटल तो मैं ही जीतने वाला हूँ बच्चे। इसके पास एक स्केटबोर्ड होता है और वो बर्फ छोड़ता है। आगे वो कहता है ये है मेरा गार्डियन स्पिरिट या ओवरसोल कोरोरो। बे यार क्या नाम है? मानता और योह को कोरोरो बहुत पसंद आता है, लेकिन होरोरो योह के कब्रू का मजाक उड़ाने लगता है और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आना उसका क्या हल करेगी। आगे वो आना से कहता है कि तुम क्या हो और तुम कौन हो? तभी वो कहती हैं कि मेरा नाम है आना और मैं एक इटैको हूँ। मैं फ्यूचर के शामन किंग की वाइफ बनने वाली हूँ। तभी उसके मन में लड्डू फूटते हैं और वो कहता है क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? तभी आना उसे कहती है बेवकूफ़ तुम नहीं, ये है वो जो कि फ्यूचर में शामन किंग बनेगा और यही मेरा हस्बैंड बनने वाला है। होरोरो कहता है ये सुनने से पहले मेरे ऊपर बिजली क्यों नहीं गिरी, ये तो बिल्कुल मेरी एज का है। और ये कह रहा है कि इसकी एंगेजमेंट हो गई है और यहाँ पर तो अभी मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है।
होरो का दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें एपिसोड को आगे भी बढ़ाना है, मैं उसके साथ नहीं रोक सकता हूँ। होरो कहता है कि कोरोरो एक हायर स्पिरिट है, यानी नेचर की सोल दुनिया के क्रिएचर्स को सुनती और समझती हैं और ये एक बैलेंस बनाए रखती हैं। हम अपनी शामनिक पावर का यूज करते हैं नेचर के साथ कम्युनिकेट करने में, और कोरो फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका मतलब होता है छोटे लोग, बटर बदली और इसके नीचे। मैंने अपना गार्डियन स्पिरिट इंट्रोड्यूस करवा दिया है, अब तुम्हारी बारी। वो मानता को देखकर कहता है, क्या तुम भी एक कोरो हो? मानता गुस्से से कहता है, मैं एक इंसान हूँ बेवकूफ। तभी हम देखते हैं कि कोरोरो को मानता बहुत पसंद आता है और उसे लगता है कि शायद ये भी मेरी नस्ल का है। हंसी मजाक के बाद कोरोरो को अपनी सोल के साथ इंटीग्रेट कर लेता है और दोनों ही अपनी ओवरसोल फॉर्म ले लेते हैं। ऑरेकल बेल में शामन फाइट की काउंटडाउन स्टार्ट हो जाती है, और स्टार्ट होने से पहले होरोरो कहता है, मेरा एक सपना है और मुझे शामन किंग किसी भी कीमत पे बनना है, मैं हारना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वो आइस स्वॉर्ड की अटैक उसके ऊपर करता है, लेकिन यो अपनी आमिदा मारू की ओवरसोल यूज करता है उस अटैक से बचने के लिए। तभी वो उसकी तरफ और भी आइस भेज देता है, लेकिन यो उस अटैक से भी बच जाता है। वो उसकी तरफ अब बहुत सारी हेल भेजना स्टार्ट कर देता है और यो आमिदा मारू से कहता है, मुझे प्रोटेक्ट करो। तभी जल्दी से आमिदा मारू एक शील्ड की तरह उससे प्रोटेक्ट कर देता है। यो रुक जाता है और कहता है, होरोरो क्या तुम 2 सेकंड के लिए रुक सकते हो? मुझे तुम्हारा ड्रीम जानना है, क्या तुम मुझे अपना ड्रीम बताओगे? नहीं तो मैं ठीक से नहीं लड़ पाऊंगा। तभी मानता उसे चिल्लाकर कहता है, बेवकूफ तुम ये सब क्या कर रहे हो? होरोरो कहता है कि मैं तुम्हारे स्किल्स की रेस्पेक्ट करता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरा सपना है कि मैं बटरबर प्लांट्स के बहुत सारे फील्ड्स लगाऊं, जहाँ तक भी नजर जाए वहाँ तक सिर्फ वही लीव्स दिखाई दे। मानता चिल्लाकर कहता है, ये तो इतना छोटा सा ड्रीम है। होरोरो कहता है, ये कोई छोटा ड्रीम नहीं है, ये कोरोरो और उसके लोगों को बचाने के लिए है। यहाँ पर जितनी भी तरक्की हो रही है उसकी वजह से कोरोरो और उसके लोगों के लिए नेचुरल हैबिटेट बर्बाद हो रहा है और वो जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। इसीलिए मैं ग्रेट स्पिरिट का साथ चाहता हूँ ताकि मैं इस डिस्ट्रक्शन को रोकूं। यो उसकी बातें सुनकर रोने लगता है और कहता है, ओके तुम शामन किंग बन जाओ। आना योग को खर्चा पानी देती है और कहती है, मेरे ड्रीम का क्या होगा बेवकूफ? तभी योग कहता है, अब तो मैं मुसीबत में फंस गया, मैं क्या करूंगा? तभी वो कहता है, ओके तो मैं शामन किंग बन जाऊंगा और जब मैं शामन किंग बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारा सपना भी पूरा करूंगा। अब हमें अपनी असली लड़ाई शुरू करनी होगी। और इसके बाद वो उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करते ही जाता है। यहाँ पर वो भी कुछ कम नहीं होता है और वो उसके ऊपर अपनी आई से अटैक कर देता है, लेकिन आमिदा मारू को यूज करके यो हर बार बच जाता है और वो कहता है कि मेरा गार्डियन स्पिरिट है आमिदा मारू, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सैमुराई था 600 सालों पहले और अभी भी हैं। और यह कहकर उनकी फाइट आगे और भी ज्यादा रोमांचक बनती ही जा रही है। इसके बाद दूर जाकर होरोरो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसके पास सिर्फ एक ह्यूमन गोस्ट है जिसकी पावर को यूज करके वो इतना ज्यादा पावरफुल है। वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा आइस भेजता है, लेकिन आमिदा मारू की शॉकवेव बुद्धागिरी को यूज करके यो उसे काट देता है। होरोरो कहता है, यो तुम सच में स्ट्रांग हो। मानता नोटिस करता है कि अचानक से यहाँ पर बर्फ गिरनी कैसी स्टार्ट हुई। होरोरो कहता है, ये मेरी आइस टेक्निक है। गॉड ऑफ माउंटेन्स ने तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए ये एवलांच भेजा है। मेरे अंदर जितना भी फुरुको है मैं सब इसमें डालूंगा। और वो उसके ऊपर स्केटिंग करने लगता है। तभी यहाँ से यो भी आमिदा मारू को लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और वो दोनों जब टकराते हैं दूर से भी उनकी पावर उसको महसूस किया जाता है। तभी एक ऑप्शन सिल्वा से कहता है, होरोरो ने यही मूव यूज किया था जब उसने क्वालिफाई किया था। यहाँ पर होरोरो कह रहा होता है कि मैंने अपना सारा फुरुको इसमें डाल दिया। जो एवलांच से बाहर आ जाता है और होरोरो उसे कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ से कैसे बाहर आए। तभी दूसरी तरफ सिल्वा उस दूसरे ऑप्शन को बता रहा होता है कि तुम शायद योग को नहीं जानते हो। योग अपने आप पे बिलीव करता है, वो मौत से नहीं डरता है। योग अपनी पूरी फोर्स से नीचे आ रहा होता है और वो नीचे जैसे ही स्वॉर्ड मारता है, जो होरोरो है वो अपना सर पकड़कर कहता है, क्या वो चूक गया? तभी यो उसे कहता है, नहीं मैं नहीं चूका, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब कुछ भी फुरुको नहीं बचा है और तुम अभी ओवरसोल स्टेट में नहीं हो, तो इसका मतलब तुम हार गए हो। फाइट खत्म होने के बाद होरोरो योह के साथ पार्टी कर रहा होता है उसकी जीत पर। तभी उसकी बहन आती है और कहती है, मेरा भाई एक दिन शामन किंग बन जाएगा, ये याद रखना। वो होरोरो को अपने साथ ले जाने लगती है और कहती हैं कि तुम्हें आज स्पेशल ट्रेनिंग है। तभी यो और मानता को बहुत दुख होता है और कहते हैं, हम अकेले नहीं हैं। ते जाते वो यो से कहती हैं कि तुमने हमसे हमारा ड्रीम चुराया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। होरोरो यो से कहता है कि उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान न दो और तुम अपने अगले स्टेज की प्रिपरेशन करो। शाम हो जाती है। यो मानता से कहता है कि जो लोग हारते हैं उनके ड्रीम्स के साथ क्या होता होगा।
क्या उनके ड्रीम भी खत्म हो जाते होंगे। मानताइयो से कहता है कि कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन तुम उनके जैसे नहीं हो और इसीलिए मुझे तुम पसंद हो। सीन चेंज होता है और सिल्वा और एक और आदमी बातें कर रहा होता है कि योग के लिए अगला अपोनेंट चुन लिया गया है और अगर उसने अभी ध्यान नहीं दिया तो 100% चांसेस हैं कि वो मर सकता है। ये उस आदमी की एक लुक है। तो यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइज, एंड आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा हो। तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, सब्सक्राइब तो आप करते ही हो, तो आज कमेंट भी कर दो।